हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी चेक करते हैं आपके पर्सन आपको फेस क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे आके कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे, आपसे आपसे क्लैरिटी आपको क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, आपको गोस्ट क्यों कर रहे हैं। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन आपको आपके सामने आके आपको कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको गोस्ट क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो क्यों उनसे एक कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप दोनों की वन टू वन कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रही, इसके पीछे वजह क्या है। सेवन ऑफ सूड, ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को पता है इसने कुछ गलत किया है जो ये आपसे हाइड कर रहा है। बिल्कुल कुछ आपसे कम्युनिकेशन या एट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप लोग की कम्युनिकेशन इसलिए ब्लॉक है, कुछ इसलिए कुछ आप लोग की कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि कुछ आपसे हाइड कर रहा है। स्ट्रांगली कुछ इसने आपसे छुपाया है, कुछ हाइड किया है, जो इसको लग रहा है कि जब अगर ये बताएगा तो यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस रिवर्स हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पर्सन क्या आपसे हाइड कर रहा है, क्यों, ऐसी क्या बात है जो वो आपके सामने नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे ये क्या हाइड कर रहा है। कोई पास्ट लव हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, सिक्स ऑफ कप से कोई पास्ट लवर है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, जिसके साथ ये बैलेंस बना रहा है, या जिसके साथ ये बैलेंस बनाना चाहता है, या जिसके साथ ये बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि कोई पास्ट सिचुएशन हो सकती है जिसमें इन्वॉल्व है ये पर्सन खुद। फोर ऑफ सोर्ड्स से उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसको पता है ये क्या कर रहा है आपके साथ। ठीक है, ये आपसे किसी अपने पास्ट लवर को किसी पास्ट को हाइड कर रहा है, आपसे किसी पास्ट सिचुएशन को छुपा रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के पर्सन अपने पर्सन को क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे, वो क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से, वो क्या छुपा रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। द सन, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ क्लियर कट नहीं बता रहा। आप स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आप इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ों में क्लैरिटी आए, क्रिस्टल ट्रूथ आए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी की तलाश में, आप क्लैरिटी को देखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, आपसे क्या हाइड कर रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको सिंगल शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, ये आपसे अपने किसी पास्ट को हाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको बता नहीं रहा। द वर्ल्ड के साथ इसका कोई कार्मिक साइकिल है, कहीं वहाँ पर इसकी एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जुड़ी है, या तो मैरिड है या तो फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें जुड़ी हैं, फैमिली रिलेटेड कोई रिलेशनशिप है, लेकिन कोई कार्मा है। इसको वहाँ पर एक एक चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर शायद इसकी लाइफ, इसकी फैमिली स्टेबिलिटी चाहती है, जस्टिस, वहाँ पे मैरिज का कोई सिलसिला कनेक्टेड है जो आपसे ये पर्सन इस वक्त हाइड कर रहा है, इसलिए ये आपको पोस्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ये मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसके पीछे का राइट रीजन क्या है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्यों गोस्ट कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, आप आपकी इस पर्सन से बात बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल वे में नहीं हो पाती। ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप खुद को केयर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पीसफुल जगह लेकर जा रहे हैं, आप एक अपनी लाइफ में अपने आप को नर्चर करना सीख गए। इसके लिए आपके आपके अंदर अब वैसा वाला लव्स नहीं जो कभी आप कभी फील करते थे, एक अर्ज नहीं है, वो वाली चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। स्टार का कार्ड आपकी हीलिंग पे आया है, आप अपनी लाइफ में कनेक्टेड हैं, आप आपके पास कोई पैड हो सकता है आप जिसकी टेक केयर करते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, लेकिन आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप खुद को अपनी लाइफ में स्टेबल और बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर और गोस्ट कर रहा है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड में जानना चाहती हूँ मेरे व्यूवर के पार्टनर यहाँ पर क्यों, मेरे व्यूवर के पर्सन को क्यों इग्नोर और गोस्ट किया जा रहा है। मैरिज,
मैंने कहा ना कुछ मैरिज रिलेटेड है, ठीक है। आप यहाँ पर जब भी इस पर्सन से बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेंसिव रहता है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, ये हमेशा आपको पेजेस की एनर्जी में मिलता है। आप लोग की जब भी बात होती है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, इनिशियल लेवल पे बात होती है, बहुत ज़्यादा आप लोग की हाय हेलो हाउ आर यू, उससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं हो पाती। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन डीप नहीं हो पाती, एक हार्ट टू हार्ट वाला कोई कन्वर्जेशन नहीं नजर आ रहा, ठीक है। ये पर्सन गोस्ट कर रहा है किसी पास्ट लवर की वजह से, किसी पास्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। कोई इसका चाइल्डहुड इसका रिलेशन हो सकता है, या तो कोई बहुत ज़्यादा स्कूल टाइम का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन है जो उसके दिल के करीब है, जो कुछ पास्ट है, जो आपसे छुपा रहा है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्या यहाँ पर ये साइकिल का इस पर्सन के साथ क्या होगा नेक्स्ट, ये साइकिल खत्म होगी, क्या होगा, ये पास्ट की साइकिल इसको जो वहां पर खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। इमोशंस, इस पर्सन के इमोशंस कनेक्टेड है इस साइकिल से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है उस साइड को लेकर, डेथ। यहाँ पर जब ये साइकिल ख़त्म होगी तब यहाँ पे चीज़ें आप लोग को कोई जस्टिस देखने को मिल सकता है, आपके साथ कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक जस्टिस, एक रीबर्थ, एक डेथ और एक रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, आपने जो किया आपको वो मिले, जो इसने किया इसको वो मिले, ठीक है। 7 ऑफ सूट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आप, जस्टिस चाहते हैं, आपको जो आपने किया आपको वो चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की, आप इस पर्सन को इसी के जैसा, एक जैसे को तैसा दे रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर। अब आप इसके लिए इमोशनल नहीं है, बैगिंग नहीं कर रहे, आप इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप जो राइट है आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप राइट पे हैं, ठीक है। मतलब कि आप चाह रहे हैं आपको राइट मिले, आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक अच्छा पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ क्यों बात नहीं कर रहा। 3 ऑफ कप्स, स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन कोई ना कोई इन्वॉल्व है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप अपने माइंड में क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है यहाँ पे किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है। ये पर्सन आपको जगल कर रहा है इसकी लाइफ में, आप इसकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। आप इसकी मतलब कि ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे पा रहा जो आपको मिलनी चाहिए, ये आपके साथ किसी और चीज़ को भी जगल कर रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्लियर हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर कटते हैं, आप इस सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन के माइंड में बैक एंड फोर्थ एनर्जी। अब इस टाइम फ्रेम पे आप भी बैलेंस नहीं है, अब इस टाइम फ्रेम में आप भी बैलेंस नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। देखिए टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपके अलावा कोई और पर्सन ज़रूर है इस पर्सन के माइंड में, मैरिज को लेकर भी लवर की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन को चूज करना पड़ेगा। लवर की एनर्जी भी, मैरिज को लेकर ही कंफ्यूज है, इसको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ मैरिज करना चाहिए। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे एक द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, बहुत नेगेटिव साइकिल चल रही है, कोई ना कोई यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रही है, ठीक है। मतलब कि कनेक्शन में कुछ मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, कुछ स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, वहाँ पर कुछ खास नहीं चल रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई। जैसे अगर पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, तो अब बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल जो ये आपसे हाइड कर रहा हो वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है। वो चीज़ें अब इसकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का क्यों काट रही है, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, जस्टिस यही है, ये पर्सन अकेलेपन का शिकार है। जहाँ भी कनेक्टेड था, जो भी चीज़ आपसे छुपा रहा था, वहाँ पर इसको पीस नहीं मिल रहा, वहाँ पे इसके पास सुकून नहीं है, वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब चल रही है, वहाँ पे मैरिज नहीं हो पा रही, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है, वहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है उस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा स्टक है, वहाँ पर स्टकनेस चल रही है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी, कुछ कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही, कुछ यहाँ पर उस कनेक्शन में ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक है। टू फैन से बहुत ज़्यादा जैसे एक डिस्टर्ब सिचुएशन है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको कुछ डिसाइड करना है अपनी मैरिज को लेकर, न्यू बिगनिंग को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर रहा। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, वहाँ पे एक साइकिल एंड हो चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हैं इसके, जैसे पास में फेवर में थी, अगर उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, चीज़ें बैलेंस थी, तो अब बरक्स हैं, अब दूसरे तरीके से फेयरफुल सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। 2 ऑफ कप्स, चाहता तो लव है, बैलेंस चाहता है, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्यों चीजें छुपा रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक इन एंड आउट कनेक्शन है, जहां भी ये कनेक्टेड है
यहाँ वहाँ पर इसका इन एंड आउट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है, क्लैरिटी है लेकिन बर्डनसम सिचुएशन में है। आप यहाँ पर क्लियर हैं, आपके पास बर्डन नहीं है, ये पर्सन उस कनेक्शन की वजह से बेहद बर्डनसम सिचुएशन में है, ठीक है, मतलब किसके पास कोई आपके साथ तो इसने अच्छा किया ही नहीं, ठीक है, और जहाँ ये अच्छा कर रहा था वहाँ भी बर्डन है, वहाँ भी कुछ पीस नहीं रहा, क्योंकि जो ये कर रहा था वो इसको इन रिटर्न बैक मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप यहाँ पर एक वेट, अभी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप वेट हैं, कंफ्यूज है अपनी मैरिज को लेकर, आपको क्या करना चाहिए, आपको वॉक अवे करना चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्नेकी है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपकी सिचुएशन में अभी भी कुछ स्नेकी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, आप खाली डिसीजन का वेट नहीं कर रहे, आपको क्लियर कट पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है। वहां पर 9 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी विशेष को फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी पे, इमोशनली आप वॉक अवे हो चुके हैं, अपने इमोशंस को वैल्यू कर रहे हैं, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आपकी सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी लाइफ में अपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये पर्सन यहाँ पर आपने बहुत वेट कर दिया इसके साथ 10 ऑफ कप्स का और चीज़ों को सेट होने का, किंग ऑफ फैन की एनर्जी है, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है अपनी लाइफ में आप खुश हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? आप इस पर्सन के किसी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, आप इस पर्सन के किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने के लिए। देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है। न्यू डेथ ले लूँ, वहाँ से देखेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। हमने ये तो देखा ये आपको गोस्ट क्यों कर रहा है, आपको फेस क्यों नहीं कर रहा है, ये खुद जहाँ भी गया था वहाँ खुद एक प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, अकेलेपन का एहसास है, इसको फील हो रहा है कि अकेलापन क्या क्या होता है, ठीक है, एक अकेलापन, एक डार्कनेस लाइफ में क्या होती है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस साइकिल को एंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है, आपको आगे बढ़ता देख, मतलब कि आप इंतजार करते रहते हैं क्या इस पर्सन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविलिश नेगेटिव तरीके से इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अब आप इन सब चीज़ों को एंड करके, इसकी डेविलिश नेगेटिविटी को एंड करके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इस पर्सन का आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, इसकी टॉक्सिसिटी ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया है, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट अलग किया, आपके दिमाग से अलग खेला है और बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, टॉर्चर वाला इस पर्सन का है, ठीक है। ये पर्सन आगे तो बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से आपको देख रहा है, जगल कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ये पर्सन अभी भी कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करके कंट्रोल करने की, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं आप इस पर्सन को एक लव समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ से किसकी तरफ से, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, आपको कोई सोलमेट मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में कोई न्यू आ रहा है जो आपके सोलमेट टाइप एनर्जी लेकर आएगा। क्लैरिफाई एम्पर, एम्पर से ये क्या सोच रहा है, मतलब कि इसने आपको रिजेक्ट किया, आप बार बार इसको जाएं और इसको अप्रोच करें और ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, स्टॉक सर्चिंग नेगेटिव पर्सन है, इस सिचुएशन से वॉक अवे करें आप, ठीक है, ये अभी भी अपने पास में स्टक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा इसको विजडम है, इसको समझ में आ रहा है इसने क्या किया है आपके साथ, ठीक है, आप कितना हर्ट हैं, आप कितना परेशान है, टावर मूवमेंट से गुजर रहा है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट चल रही है, आप लोग की पीसफुल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ये स्टार्ट ही 7 ऑफ सोर्ट्स से होता है, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ट्स, ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है, मैंने कहा ना ये आपसे ही हाइड कर रहा है, क्या हाइड कर रहा है, ये बर्डनसम है, बेहद बर्डनसम है, इसके पास पीस नहीं है, ये अपनी लाइफ में वेट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में इसका ड्रीम है जो जहाँ भी कनेक्टेड था वहाँ ही 10 ऑफ कप्स देके, ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करा, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में कहीं कनेक्टेड रहना चाहता है ये, कहीं कहीं इसने बहुत, जहाँ जैसे आपने बर्डन देखा ना वैसे इसने भी पर्सन, ये पर्सन देख रहा है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस से अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहे हैं आप, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, 10 ऑफ सूट का क्यों कार्ड इस पर्सन की फीलिंग्स में, क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, ये पर्सन देख रहा है कि आप केयर फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, आपको कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी बर्डन में नहीं है, आप कोई हर्ट नहीं है,
बरक्स ये पर्सन हर्ट है, ठीक है, आपको सिंगल और इंडिपेंडेंट देख ये पर्सन आपसे कोई बात करना चाहता है, क्लैरिफाइड डेविल, ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है अपनी लाइफ में ये जालस है एक तरीके से, क्लैरिफाइड डेविल। ये आपको बांध के रखना चाहता है कि आप इस कनेक्शन को समझते रहिए, आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आप इसकी ज़िंदगी से निकल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर ये अभी भी यही करना चाहता है कि आप इसके सोलमेट हैं। ये चाहता है आप इसका वेट करें, अगर वहाँ से कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन इसको इसको कोई एक ही पर्सन चाहिए, वो कौन है? बिल्कुल ये किसी पर्सन को देख रहा है बहुत ज़्यादा, अभी भी वहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे साइकिल ख़त्म हो चुकी है, मैंने आपको बताया ना वहाँ पर भी वर्ल्ड आया था, वहाँ पे इस पर्सन की साइकिल एंड हो चुकी है, उस साइकिल एंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करने की कुछ भी कोशिश कर ले, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, मैनिफेस्ट कर रहा है उस साइकिल को दोबारा, लेकिन इस कर नहीं पा रहा, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है इस पर्सन की, ठीक है। वहाँ से मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ों को स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, जेन्युइन और बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर दिख रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में टू क्वींस हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको क्या बात बोलूँ, बस आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो आपके सामने होना चाहिए, मतलब कि कुछ क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपसे हाइड की जा रही है, ठीक है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एडवाइस लेनी चाहिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। स्टॉकिंग चल रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए, इस कनेक्शन में डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है। पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू ज़रूर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, आप कुछ भी ना करें। 313 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बैलेंस, आपके लिए एडवाइस है कि बैलेंस बनाएं अपने अंदर, ठीक है, आप परेशान मत हो, चूज़ वॉइसली, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के चूज़ करना पड़ेगा अब इस बार, ठीक है। पावर, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाएं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हैं, सेक्रीफाइस, ट्रुथ, आपको चीज़ें ट्रुथ की तरह सामने आई हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर्सन के सिलसिले में। अपनी फाउंडेशन और अचीवमेंट्स पे ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, आपको क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिल चुकी है, जो बाकी रह गई वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, ठीक है, कुछ ही टाइम में मिल जाएगी। क्राउन चक्रा, आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करें, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, कोई आपकी विश है जो कम ट्रू होगी, विश फुलफिलमेंट की तरफ कोई ऐसी विश है जो कम ट्रू ज़रूर होगी। मटेरियल हार्वेस्ट, देखिए यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सन बेहद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसके लिए खुश नहीं है, ठीक है। जिसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी इसके लिए मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल विड्रॉवल, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है इस वक्त ये, ठीक है। आपको स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस पर्सन की लाइफ में, ये आपको भी नेगेटिव करेगा, ये एक टॉक्सिक और एक कार्मिक टाइप पर्सन है, आपको इस पर्सन से डिटैच हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या हो सकता है और इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपको बैलेंस करें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस पे ध्यान दें। यहाँ पर ये इमोशनल विड्रॉवल से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। देखें, सारी रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करती है, स्पेसिफिक लोगों की रीडिंग है, जिनके पास पर्सन जिनको जवाब नहीं दे रहे, आंसर नहीं दे रहे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये पर्सन किसी और के लिए यहाँ पर स्टक है, और वहाँ पर भी इसको कार्मा मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। देखिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में, आपने एक माइंडसेट बना लिया, ये परेशान है, ये कोई किसी परेशानी में, तो सरेंडर टू डिवाइन, देखो सरेंडर करें, आपको स्टेप आउट करें, ये पर्सन आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप बिलीव करें, शायद आपको ऐसा लग रहा है आप कभी नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, अपने ऊपर बिलीव करें आप, ठीक है। कम्युनिकेशन इस की, यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन आती है तो ये की होगी जमनाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डुअल पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा डुअल है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपको ऐसा पर्सन मिलेगा, आप कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं कर पा रहे, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, आप उसको इनफ टाइम नहीं दे पा रहे, इस पर्सन के साथ नहीं कम्युनिकेशन, ये कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे एक क्लैरिटी से, ठीक है। योर
यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वंस सेफ हैं, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है, और चीज़ें आपके फेवर में, ठीक है। आप परेशान मत हो, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, आपको प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना। जमनाए है यहाँ पर है कैप्रिकॉन, और यहाँ पर है आपके लिए कैंसिडियन, ये लियो, ठीक है। ये आपके या आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग साइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।